मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। आज हम जानेंगे संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। दशमलव प्रसार के आधार पर दो प्रकार की संख्याएं थी, शांत और अशांत। शांत में भी दो प्रकार की, एक शांत और एक शांत हो गई और दूसरी अशांत हो गई। और उसके बाद जो अशांत है वो दो प्रकार की है, एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावर्ती। तो अभी फ़िलहाल हमें दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती ज्ञात करना है। तो किस तरह से हम इनको ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई संख्या x है और वो p/q के रूप में जहाँ p और q दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें उसका दशमलव प्रसार का ज्ञात करने के लिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो उसकी कंडीशन की पहले q के जो अभाज्य गुणनखंड है यानी p/q का मतलब क्या है, अंश अपॉन हर के रूप में। तो हर जो उसका है q है तो उसकी अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। और विशेषता कि n और m ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए। ऋणेतर का मतलब ये माइनस में इनकी जो घात है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का अगर होता है तो इनका दशमलव प्रसार शांत होता है। दूसरी स्थिति या q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो केवल 2 की पावर n के रूप के हों, केवल 2 की घात n के रूप का हो, तब भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। या q के जो अभाज्य गुणनखंड है यानी हर के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो केवल 5 की घात m के रूप का आता है, तो तभी भी उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब बात करते हैं दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का। किन किन स्थितियों में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होने की स्थिति है कि 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो, कोई अन्य संख्या हर में आ जाती है, यानी क्यू के जो संभव मान है 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या अगर इनके साथ आ जाती है, या ये दोनों भी हैं और उनके साथ कोई अन्य संख्या आ जाती, 3 आ जाता, 7 आ जाता और कोई भी संख्या आ जाती है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमेशा अशांत आवर्ती होगा। तो इस पर एक दो उदाहरणों को देखेंगे। हमारे पास जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है वो दिया है 13/3125। तो सबसे पहले ये q के रूप में है, p/q के रूप में है, ये बराबर p/q है, यानी q का जो यहाँ पे मान है q इक्वल टू क्या है, 3125। अब हमें q के अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है ये किस रूप में आता है। तो यहाँ पे मैंने ये q के अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं, देखेंगे ध्यान से। तो पहले 5 से किया तो 5 ये इतना आया, फिर 5 से दोबारा किया, तब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये लास्ट में 1 आ चुका है। तो जब 1 आया तो हमने देखा यहाँ 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया, तो मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, 13/5 की घात 5। तो कौन से रूप में आया ये, 5 की घात m के रूप का है। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि ये 5 की घात m के रूप में आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हम एक उदाहरण और देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास वो है 17/8। तो हमें यहाँ पे 8 के अभाज्य गुणनखंड करें। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते तो क्या निकलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी बराबर 17/2 की घात 3। तो ये किस रूप में आया, इसका जो हर आया वो किस रूप में आ गया, 2 की घात n के रूप का। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इनके दशमलव प्रसारों का पता चल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 64/455। तो हम क्या करेंगे, 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस तरह से किया हमने, पहले 5 से किया तो 5 में 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से किया, 7 एकम 7 और 7 21, फिर 13 एकम 13। यानी जो नीचे के 455 के अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 5 गुणा 7 गुणा 13। तो हमने इसमें देखा 5 के साथ साथ इसमें 13 और 7 और 13 भी हैं, तो इसका दशमलव किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। इसके अतिरिक्त अन्य संख्याएं आ गई 2 और
5 के अतिरिक्त। तो इस तरह से हम इनके दशमलव प्रसार को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इनका दशमलव प्रसार हो चुका है और ज्ञात हो चुका है। तो इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।